जाति नहीं धर्म देखकर मारा गया, ये एक सवाल चल रहा है चारों तरफ। आप इसको कैसे देखते? देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को। हमला करने वाला पाकिस्तान है और अब तक जो है डू एंड डाई पाकिस्तान के ऊपर कर देना चाहिए था। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। ये आप इस तरीके से आपका धर्म पूछ के मारे ताकि देश में जो हमारा एकता अखंडता है, भाईचारगी है, गंगा जमुना तहजीब है, वो टूटे। मरने वाला व्यक्ति हिंदू था, मारने वाला व्यक्ति मुसलमान था, यही तो वो कर करके देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो भारत में इस प्रकार का पहले से वही माहौल बनाया गया। आप देखे होंगे कि एक पुलिस अफसर ने ट्रेन में जो है नाम पूछ के मार दिया 4 लोगों को, उसमें 3 मुसलमान थे। जिन्होंने कहा था कि हमने कमर तोड़ के रख दिया नोटबंदी के बाद से, उन्होंने कहा था कि हमने 370 धारा हटा करके हमने आतंकवाद को पूरा समाप्त कर दिया। तो ये सारी विफलताओं को दिखलाता है कि सरकार कितनी विफलताओं में चल रही है। पहलगांव की घटना ने पूरे देश को दुखी किया है, आक्रोशित किया है। जगह जगह पर कल से ही कहीं पुतला दहन, कहीं कैंडल मार्च, कहीं मौन मार्च चल ही रहा है। फिलहाल हम रांची राजधानी के रतन टाकीज के सामने हैं। ये चौक है और एकरा मस्जिद चौक जिसे कहा जाता है, और यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग, हालांकि अगर हम हिंदुस्तानी कहें तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन क्योंकि जो माहौल चल रहा है इसमें यह स्पष्ट बताना हमको पड़ रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। एक ट्रेंड चल रहा है कि धर्म पूछकर मार दिया, वहीं से शुरू करते हैं। एक फेसबुक और तमाम जगहों पर जब से घटना घटी तब से एक माहौल ये चल रहा है कि धर्म पूछकर मार दिया गया। मुसलमान था नहीं मारा, हिंदू था इसलिए मारा। तो पहले तो अफसोसनाक जो हादसा हुआ है दहशतगर्दी का, उस पर पहले अफसोस करना चाहिए, उसके बाद फिर हम आते हैं धर्म का मामला में। क्या जो कश्मीर का वो सैयद साहब जिन्होंने अपने पर्यटकों को, जो वहाँ पर हम लोग के हिंदुस्तान के कोने कोने से गए हुए लोगों को बचाने का काम किया और जिनकी मौत हो गई, क्या वो धर्म का मामला था? पहला सवाल मेरा। और जिस तरह से अभी बातें आ रही है वाया सोशल मीडिया, बहुत ही अफसोसनाक है। क्या है नहीं है धर्म का मामला, इस पर हम नहीं जाएंगे। दहशतगर्दी का जहां तक कहा जाता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। मेरा बस एक ही सवाल है कि बहुत ही दिनों से एक नारा चल रहा है भाजपा की तरफ से, माननीय मंत्री रह चुके हैं पिछले गवर्नमेंट में, बहुत तेज तरार सांसद हैं, कि देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को। बिल्कुल देश के गद्दारों को गोली मारने की जरूरत है। पहले ये पता करने की जरूरत है ये दहशतगर्द किन गद्दारों के सहारे में हमारे देश में एंटर किए। पाकिस्तान के लोग आखिर हमारे हिंदुस्तान में कैसे आ गए, कौन है वो गद्दार, ये पॉइंट आउट करके पहले उनको गोली मारने की जरूरत है। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर हम लोगों को बोलिए। हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का अवाम इतना सक्षम है कि आप सिर्फ आदेश दीजिए। हिंदुस्तान की फौज वन ऑफ द टॉप 5 मिलिट्री सेना में है पूरी दुनिया में। आप क्यों रखे हुए हैं, क्यों जंग लगा रहे हैं हमारे फौज को, क्यों उनके गुस्से का आप उनका जो तापमान है उसको और गर्म कर रहे हैं? आदेश दीजिए मोदी जी। बोकारो का एक लड़का है, लड़का नहीं कहे हमको विक्षिप्त लग रहा है, जिसने एक बात लिखी है, मुस्लिम समुदाय के लड़का, इसने पाकिस्तान को थैंक यू कहा और लश्कर तैयबा को थैंक यू कहा। हालांकि उस पर कार्रवाई, उस पर आपका क्या मत? इन जैसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, किसी कम्युनिटी से हो उससे कोई मतलब नहीं है। अफसोस इस बात का है कि हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को, जो हमारा हिंदू मुस्लिम का समाज यहाँ पर है, सभ्यता है, उसको तार तार करने का इन जैसे लोगों ने कोशिश की है। इन जैसे लोगों को जितना कानून हमारा सख्त से सख्त सजा देता है वो आपको अप्लाई होकर इन लोगों को सजा देना चाहिए। समीम अली अशली हमारे साथ हैं, वहीं से शुरू करते हैं। हिंदू था इसलिए मार दिया, ये एक बड़ा सवाल चल रहा है। नहीं, घटना जो है वो कायरतापूर्ण घटना है। कायरो जैसा काम किया गया है और देश में पहली बार पर्यटकों पर हमला हुआ है, तो इसका जितना निंदा जी किया जाए वो कम है। लेकिन इसको जो आपदा में अवसर खोजने वाला जो माहौल बनाया गया है कि भाई उसको धर्म देख के मार दिया गया, या कुछ लोगों ने और भी कई बातों को कहा जो हम बोल नहीं पाएंगे, तो ये जो अवसर खोजा गया है इसका भी हम लोग निंदा करते हैं।
आतंकवादियों का, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आप देखिएगा कि जहाँ पर घटना हुआ वहाँ पर कई कश्मीरी नौजवान, हम उसको सीधा कहेंगे मुसलमान, जो पर्यटक थे उनको सुरक्षा दिए, उनको बचाए, उनको पहाड़ से अपने पीठ पर टांग के उतारे हैं। आप देखे होंगे, अपने घोड़ों पर उठा के लाए, अपने घरों पर उनको रखे हैं, मस्जिदों में सुलाए हैं। तो आप ये कह देना कि भाई वो मुसलमान नाम पूछ के मार दे रहा था कि हिंदू है कि नहीं है। तो इस प्रकार का जो माहौल बनाया जा रहा है, तो भारत में इस प्रकार का पहले से वही माहौल बनाया गया। आप देखे होंगे कि एक पुलिस अफसर ने ट्रेन में जो है नाम पूछ के मार दिया 4 लोगों को, उसमें 3 मुसलमान थे। तो ये मामला नहीं है, मामला ये है कि देश में हमला हुआ है और हमला करने वाला पाकिस्तान है, और अब तक जो है डू एंड डाई पाकिस्तान के ऊपर कर देना चाहिए था। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि देश सुरक्षित हाथ में है। माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा था, संसद में कहा था कि हमने धारा 370 खत्म कर दिया, हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया, जो वहाँ पर होता था टेरर फंडिंग, उसको हमने रोक दिया। अब वहाँ पर कोई टेरर घटना नहीं है। तो प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को बताना पड़ेगा कि वहाँ पर पाकिस्तान से कैसे लोग इन किए। और इतना बड़ा जो टूरिस्ट पैलेस है वहाँ पर जो है सैकड़ों लोग वहाँ गए हुए थे, उनके सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। वहाँ पर एक मामूली सीसीटीवी कैमरा तक नहीं लगाया गया था। तो कहाँ पर से ये घटना हुआ, ये जवाब भी भारत जानना चाहता है। और ये जवाब देने के बजाय, कार्रवाई करने के बजाय आप जो है देश को जो है हिंदू मुसलमान में बांटना चाह रहे हैं, और उसका असर किस पर पड़ेगा? वही कश्मीरियों पर पड़ेगा, वही भारतीय मुसलमानों पर पड़ेगा। आप भारतीय मुसलमानों के साथ क्या करना चाहते हैं? अरे हम भारत के लोग हैं, हम भारत में जन्मे और यही मर जाएंगे। और केवल मरेंगे नहीं, जब जरूरत पड़ेगा भारत के रक्षा और सुरक्षा के लिए, तो सबसे पहले कदम हम बढ़ाएंगे। देश के अंदर जो भी चल रहा है उस घटना के बाद से, उसको देखकर आप क्या सोचें? घटना के बाद से जो चल रहा है, तो हमको लगता है कि सब लोग अपना अपना गम और दुख जो है अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। इस तरीके का जहाँ यहाँ पर एकरा मस्जिद चौक हो या और कहीं पर हो, सब लोग बहुत मरहम और दुखी हैं इस बात से कि वहाँ पर इतनी बड़ी घटना घट गई, इतने लोगों का कत्लेआम हो गया। इस पर बहुत रोष है सारे लोगों को, सारे दुनिया के लोगों को, खास करके यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान रजा हुआ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जाति नहीं धर्म देखकर मारा गया, ये एक सवाल चल रहा है चारों तरफ, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सवाल जो चल रहा है, ये सवाल तो चलना नहीं चाहिए, लेकिन आतंकवाद का यही आपका एजेंडा ही था कि आप इस तरीके से आपका धर्म पूछ के मारे ताकि देश में जो हमारा एकता अखंडता है, भाईचारगी है, गंगा जमुना तहजीब है, वो टूटे। और कहीं ना कहीं वो उस पर सफल नहीं हुए, क्योंकि जिस आतंकवाद ने वहाँ पे हमारे बेकसूर भाइयों का मारने का काम किया है, उसी जगह पे हज़ारों लोग हमारे कश्मीरी भाइयों ने अपने कंधे पे निकाल पे बचाने का भी काम किया है। तो ये एक हिंदुस्तान का जीता जागता गंगा जमुना तहजीब है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कश्मीरी भाई लोग वहाँ पे हमारे सैलानियों जो देश के विभिन्न स्टेट से पहुँचे थे, वहाँ पे उनको अपने कंधे पे बैठा के वो लेके जा रहे हैं और उनको बचाया, उनको अपने सुरक्षित घर में रखा, खाना खिलाया, यहाँ तक ये बोला कि आप पैसा नहीं तो आपको पैसा देंगे, आपको घर भेज देंगे हम लोग, और वो भेजने का काम भी किया है। तो इस तरीके से अगर चल रहा है तो नहीं चलना चाहिए। देश के लिए दुर्भाग्य का बात है, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर इस घटना को कैसे देखते हैं? पहले तो घटना, फिर हम लोग आगे बढ़ें। बहुत ही दुखद है, बहुत ही भयावह है, और पूरे भारतवर्ष में ये आतंकवादी घटना कई बार हुई है, मगर ये पहली बार हुई है जहां जात पूछा गया, ना जाति पूछा गया, धर्म पूछ के लोगों को मारा गया। इसके पीछे रीजन समझिए, इसके पीछे प्लानिंग समझिए। ये भारत की एकता, अखंडता, गंगा जमुना तहजीब को ये लोग बर्बाद करना चाहते हैं। यहाँ की मुस्लिम और हिंदू भाइयों की एकता को बर्बाद करना चाहते हैं, यहाँ का डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, यहाँ की एकता को इन लोग तहस नहस बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं तो आतंकवादियों को ये बुद्धि था, ये पूछ था, और ये यहाँ इन्होंने ये ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग ले करके इस तरह का काम किया और पूरी प्लान काम किया ताकि धर्म पूछो और लोगों के बीच में, इंडिया में ये मैसेज जाए करोड़ों लोगों के बीच कि वो मरने वाला व्यक्ति हिंदू था, मारने वाला व्यक्ति मुसलमान था। यही तो वो कर करके देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मगर हम मुसलमान और यहाँ के हिंदू भाई आज डट कर मुकाबला करेंगे पाकिस्तान से और लड़ेंगे
और एक के बदले 10 सर लाएंगे, मगर हिंदू आप लाएंगे तो सरकार क्या करेगी? सरकार को ही लाने का मामला है। मगर मैं अपना दिल का जज्बात को बयान कर रहा हूं कि अगर सरकार ये कहे, सरकार ये वादा करती है कि आप जाएं शाहिद जी, आप जाएं मुसलमान बच्चे, तो मैं जाने के लिए तैयार हूं बॉर्डर पे। कर्तव्य तो सरकार की बनती है और उन्हीं को करना है। पर अगर आप विफल हैं तो क्या भारत की जनता नापुंसक का चूड़ी पहने हुए हैं, क्या बदला नहीं लेगी? हम इंतजार कर रहे हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री से कि वो हमें ऑर्डर दे, या हमारे देश के जवान को ऑर्डर दे, या हमारे मुसलमान भाइयों को ऑर्डर दे। हम पाकिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। पर ये नफरत की राजनीति करने वाले लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कि ये भारत की एकता, अखंडता, गंगा जमुना तहजीब को बर्बाद ना करें, निस्तनाबूद ना करें। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। मैं आज भी बात वही कहूँगा, अगर वो धर्म होता तो धर्म पूछ के नहीं मारता, धर्म पूछ कर नहीं मारता। वो तो अपना प्लानिंग में कामयाब हो जाता। अगर प्लानिंग में कामयाब हो जाएगा, अगर हम उसी राह पे चल दिए और एक भाई को दूसरे भाई को शक के नज़र से और पाकिस्तानी के नज़र से और मुसलमान होने के वजह से उसको प्रताड़ित अगर किया जाए तो वो कामयाब हो जाएंगे, वो आतंकवादी कामयाब हो जाएंगे, उनके मंसूबे कामयाब हो जाएंगे। मेरा ये निवेदन है भाइयों से कि इस तरह से मुसलमानों को देखना बंद करें। मुसलमान वही कौम है जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपनी जानों को कुर्बानी दे करके भारत को बचाया। आज भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत को मिसाइल दिया, आप उस मुसलमान पर शक कर रहे हैं। अरे क्या हर धर्म में लोग नहीं होते हैं? हुआ, किया, घटना किया, हम तो उसका बदला लेना चाह रहे हैं। अभी वक्त है बदला लेने का, हिंदू मुसलमान को एक होने का। तो यहाँ आप नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। मैं भारत के लोगों से अपील करता हूँ, ये नफरत की राजनीति बंद करें और एक के बदले 10 सर लाने की प्लानिंग बनाएं। भारत सरकार हमें योजना, इस योजना में हिस्सा दें और हम लोग भारत के नौजवान जा करके पाकिस्तान बॉर्डर में जा करके आतंकवादियों का खात्मा करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर दानिश रहमानी है। डॉक्टर दानिश रहमानी, कहाँ डॉक्टर है? लेक व्यू हॉस्पिटल। आप इस घटना को कैसे देखते? इस घटना को हम देखते हैं कि ये सरकार की विफलता है कि सरकार के नाक के नीचे इस तरह की इतनी बड़ी घटना हो गई। तो हम लोगों ने सोचा था कि ये पुलवामा की घटना जो है ये अंतिम है, इसके बाद अब इस तरह की आतंकवादी घटना कभी दोबारा नहीं होगी, क्योंकि ये सरकार 56 इंच की सीने वाली सरकार है, जिन्होंने कहा था कि हमने कमर तोड़ के रख दिया नोटबंदी के बाद से। उन्होंने कहा था कि हमने 370 धारा हटा करके हमने आतंकवाद को पूरा समाप्त कर दिया। तो ये सारी विफलताओं को दिखलाता है कि सरकार कितनी विफलताओं में चल रही है कि प्रधानमंत्री बाहर से आते हैं तो वो जा करके चुनावी सभा को संबोधित करते हैं। ये सिंधु समझौता को आप कैंसिल कर दिए, आप एम्बेसी को बंद कर दिए। तो ये बदला नहीं है, बदला होगा आर या पार की लड़ाई होगी। बदला होगा कि अगर 26 लोगों की, अगर हमारी 26 लोगों की अगर मौत हुई है तो हम 260 का सर लेकर के आएंगे। जान का बदला जान होगा, खून का बदला खून होगा।